हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में भी लगे हुए होंगे। चलिए, तो जो हमारी आज का जो सेशन है, इस सेशन के अंदर मैं आपके साथ में जो हमारा बिहार स्टेट है उसका पेपर 1 पेपर 2 दोनों का जो हिंदी का सिलेबस है वो डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर आपकी पूरा सीधा हम वेबसाइट पर ही आ गए हैं, जो बिहार की वेबसाइट है, तो हम सीधा उसी के ऊपर आए हैं। यहीं से मैं आपको दोनों पेपर का जो हिंदी वाला है वो पूरा बताऊंगी, सारी कंप्लीट चीज़ें आपको बताऊंगी, किस टाइम पर आपकी क्लास होगी, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए जो आपकी क्लासेज होंगी उसका समय क्या रहेगा, जो हर रोज़ आपको मिलने वाली उन सब चीज़ों के बारे में इस क्लास के अंदर हम जिक्र करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार हम यहाँ पर अपने एक बार सिलेबस को देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे पेपर 1 का सिलेबस, इसमें हम सीधा जाएंगे अपने हिंदी पर, और एक बार मैं आप सभी को यहाँ पर समझा देना चाहूँगी कि हम पहले कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक तो हमें टॉपिक वाइज पढ़ना है, क्योंकि जब तक टॉपिक क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आप सबने को पता भी है, आप सबको इस चीज़ का पता भी है कि जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा प्रश्न का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जब हम छोटे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो प्रश्न भी ऐसा ही आता है, लेकिन जब हम बात टीजीटी पीजीटी लेवल की यानी कि 9 to 10 और हम वहाँ पर 11 12 की बात करेंगे तो वहाँ पर लेवल भी आपका उसी के अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाएगा। तो पहले तो एक बार हम पेपर 1 की बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो माध्यमिक पेपर के लिए है आपका सिलेबस है और जो हिंदी का है, इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं 100 नंबर में आपको इसको करना होगा। कौन कौन से आपके टॉपिक यहाँ पर आएंगे, एक बार ज़रा हम उसकी बात कर लेते हैं। संधि होगी, संधि के प्रकार यानी कि हमारी स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि इसके अंतर्गत रहेगी आपकी। उसके साथ में हम यहाँ पर चलेंगे समास में रचना और प्रकार, संक्षेपण, मतलब संक्षेपण का मतलब होता है जब संक्षिप्त विवरण हम किसी चीज़ का देते हैं तो हम उसको हम संक्षेपण कहेंगे। अनेक तरह के गद्यावतरण, जो गद्य में पद्य में जो हमारे अवतरण होते हैं, मतलब जो हमारे पास में पैसेज होते हैं उनके संक्षेपण से संबंध अभ्यास करना है। पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द, ऐसे शब्द जो हमारे जैसे कि हमारे सरकारी चीज़ों में जो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो उनका शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी जो है वो इसके अंतर्गत आ जाती है। आपके वाक्य, मुहावरे, लोकोक्तियां, वाक्य प्रयोग, वाक्य शुद्धि, वाक्य प्रयोग के साथ में आपका वाक्य शुद्धि। जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो वाक्य का प्रयोग अलग अलग हो जाएगा, वाक्य की रचना भी हो जाएगी कि भाई किस किस प्रकार की होती है, जैसे मिश्रित वाक्य कैसा होता है, संयुक्त वाक्य कैसा होता है, सरल वाक्य क्या होता है, या अर्थ के आधार पर जब हम देखते हैं जो 8 भेद होते हैं वो सब चीज़ें हम इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। वाक्य शुद्धि कि आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा, उसका शुद्ध रूप क्या होगा, पदबंध आपके पास में आएगा, वाच्य और उसके भेद। वाच्य एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। हम यहाँ पर कृतवाच्य, कर्मवाच्य और इनका वाच्य प्रयोग जो सबसे मेन होता है, जहाँ पर हम ज़्यादातर गलती कर जाते हैं। आपका वाक्य का प्रकार, शब्द शक्ति में व्यंजना, आपकी 3 शब्द शक्तियाँ होती हैं, अभिधा होती है, आपकी लक्षणा होती है, व्यंजना होती है, तो हम उनके बारे में। अलंकार, अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, आपका छंद आएगा। अलंकारों में अर्थालंकार, अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और विरोधाभास। छंद, प्रमुख छंद में रहेगा आपका प्रमुख वर्णिक छंद आपके रहेंगे, जो वर्णिक छंद होते हैं, ठीक है। इंद्र वर्जा है, उपेंद्र वर्जा है, मतलब जो हम पढ़ते हैं ना दोहा, सोरठा, ये मात्रिक है। हमें यहाँ पर वर्णिक छंदों को पढ़ना होगा। वर्णिक छंदों को पढ़ने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका, समझने का तरीका बिल्कुल उनसे अलग होता है, ठीक है। आपके काव्य के गुण दोष क्या होते हैं, रस आदि चीज़ें जो होंगी वो सभी हमारी इसके अंतर्गत पूछी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि जो जो हमारे पास में टॉपिक है, एक एक टॉपिक को हमें कवर कर कर चलना है। मैं हर एक टॉपिक के साथ में आपको आपके वाईटी पर पढ़ाने वाली हूँ। टाइम जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा ठीक सुबह के 11 बजे। तो हर रोज ठीक 11 बजे मैं आपके साथ में हाजिर होंगी बिहार स्टेट को लेकर, स्पेशल बिहार स्टेट पर आपका फोकस रहेगा, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी। अब जरा एक बार हम यहाँ से, क्योंकि आप में से काफ़ी ऐसे बच्चे भी होंगे हमारे जो पेपर 1 पेपर 2 दोनों की ही तैयारी में लगे हुए होंगे, तो एक बार अब हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि हमारा जो पेपर 2 का जो सिलेबस है वो कैसा है। क्योंकि पेपर 2 का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा मुश्किल है,
वाइड है, बहुत ज़्यादा। आपके पास में साहित्य आएगा, आपको यहाँ पर भाषा विज्ञान से चीज़ें पढ़नी होंगी, यहाँ पर काव्य शास्त्र से पढ़नी होगी, पाश्चात्य काव्य शास्त्र से पढ़नी होंगी, तो बहुत बड़ा आपके पास में यहाँ पर इसकी कहानियाँ हैं, उपन्यास है, आलोचनाएं हैं, अलग अलग विधाएं, विधाओं कौन सी रचना कौन सी विधा के अंतर्गत आती, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इसके अंतर्गत समझनी है। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा हिंदी रहेगा। अब इसमें देखो हमें क्या क्या पढ़ना है। हिंदी साहित्य का काल, विभाजन और नामकरण। किसने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, कौन सा लिखा, भाषा क्या थी, किस प्रकार वो आगे बढ़ा, किसने पहले विभाजन किया, नामकरण क्या क्या किया, वो सब इसके अंदर आएगा। उसके बाद जब उनको आप बांटोगे, विभाजन करोगे, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल की प्रमुख प्रकृतियां और रचनाकार कैसी, मतलब क्या उनकी प्रकृति कैसी रही है, रीतिकाल क्या होता है, भक्ति काल क्या होता है, आपका आदिकाल क्या होता है, उनमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं आई है। आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। अब इनमें सबसे जो मेन, जैसे हमारा प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, छायावाद है, इनसे भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इनके अंदर सिर्फ काव्य ही नहीं पढ़ना है, गद्य और पद्य दोनों को लेकर चलना है। जैसे अगर हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर इनके अंतर्गत जैसे नई कविता की बात की, तो जो काव्य हो गया है, कविता की बात करें, अलग से उन्होंने बाकी जो विधाएं हैं उनकी भी बात की है, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध और आलोचना। हिंदी गद्य के नवीन स्वरूप जैसे संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, डायरी लेखन, ये किस में आ जाते हैं, सब हमारे जो नवीन संस्करण होते हैं उनके अंतर्गत आ जाएंगे। जो नए हैं आपकी जीवनी, उपन्यास, ये सब चीज़ें हमारे नवीन में आते हैं। आपको किन किन कहानियों के बारे में पूछा जाएगा, पूरा खोलकर आपको बताया गया, एक एक कहानी, कहानी के पात्र, मुख्य संवाद क्या है, कौन सा संवाद कौन सा पात्र बोलता है, ये सभी चीज़ें आपको मैं इसके थ्रू, मतलब जो भी आपका सिलेबस है ना, उस सिलेबस के आधार पर आपको पढ़ाया जाएगा। भाव क्या है, शैली क्या है, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जो कहानियां हैं उनमें पढ़ेंगे कानों में कंगना, उसने कहा था, बहुत प्रसिद्ध कहानी 1915 में लिखी गई है और जबरदस्त कहानी है। ठीक है, कहानी का प्लॉट, पूस की रात, पंचलाइट, चीफ की दावत। उपन्यास में हम पढ़ेंगे यहाँ पर गोदान, त्यागपत्र, मैलाचल, तीनों ही उपन्यास जबरदस्त है। और मैलाचल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, लिख लीजिएगा। और गोदान से, मैलाचल तो वैसे भी फणीश्वरनाथ रेणु जी ने बिहार की पृष्ठभूमि पर ही, जिसमें नील खेती तक का भी वर्णन किया गया है, उस पर लिखा गया है। जो नाटक है उनमें चंद्रगुप्त है और आषाढ़ का एक दिन है, जिनको पढ़ना है। निबंध में गेहूं और गुलाब, रामवृक्ष, बेनीपुरी जी का आचरण की सभ्यता, नाखून क्यों बढ़ते हैं, श्रद्धा और भक्ति। कवि और कविताएं, विद्यापति की विद्यापति पदावली से पढ़ना है, जिसका संपादन रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने किया है। ये ध्यान रखना है कि हमें वो वाली विद्यापति पदावली पढ़नी है जिनका संपादन रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने किया है। देख देख राधा रूप अपार, पद संख्या 2, जय जय भैरवी, पद संख्या 3, कुंज भवन से निकसल रे, पद संख्या आपकी 59 है। तातल सेकत बार बिंदु समपद, आपका यहाँ पर पद संख्या कौन सी है, 254 है। उसके बाद कबीर की है, दुल्हनी गावे मंगलाचार, आज घर आए राम भरतार। ठीक है, झीनी झीनी बीनी चदरिया, ठीक, काहे रे नलिनी तू क्यों कुमलानी, तो ये सब कबीरदास जी के। सूरदास जी का भ्रमर गीत सार पढ़ना है, रामचंद्र शुक्ल ने जिनका संपादन किया था, पद संख्या 6, 9, 10, 108 और 109। ये भी बता दिया है कि आएगा किस में से, पूछा कहाँ से जाएगा। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखना है, इनके साथ साथ में जो एडवांस जो होता है, इससे थोड़ा सा एडवांस भी हमें लेकर चलना होता है। देखो एक हमेशा बात ध्यान रखिएगा, अगले पायदान से हमें एक कदम आगे का पढ़कर चलना है। तो जो इन्होंने कहा है वो तो पढ़ना ही है, लेकिन इससे मिलती जुलती जो चीज़ें हैं उनको भी हमें कवर करके चलना पड़ेगा, तभी हम एक एक चीज़ को पकड़ पाएंगे। फिर जायसी का है नागमती का वियोग खंड, ये आएगा। तुलसीदास की रामचरितमानस केवल अयोध्या कांड। मैथिली शरण गुप्त का दोनों ओर प्रेम पलता है। रामधारी सिंह दिनकर की हिमालय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। इससे पूछा जाएगा। जयशंकर प्रसाद का तुमुल कोलाहल। केदारनाथ अग्रवाल, मैंने उसको। नागा अर्जुन, शासन की बंदूक। आरसी प्रसाद सिंह, जीवन का झरना। जानकी वल्लभ शास्त्री का मेघ गीत। काव्य शास्त्र में रस, छंद, अलंकार।
तीनों चीजें। और यहाँ पर भी इसके बारे में ये नहीं कहा गया है कि कितना पूछा जा सकता, मतलब पूरा डिटेल में। अलंकार काफी बड़ा है, छंद में दोनों चीज आती है, मात्रिक भी और वर्णिक भी। जैसे हमने पेपर 1 में देखा था सिर्फ वर्णिक की बात की है, यहाँ में दोनों पढ़ने होंगे। फिर व्याकरण, व्याकरण में आपके सर्वनाम है, संधि है, समास है, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्य संशोधन। प्रमुख हिंदी पत्र पत्रिकाएं पढ़नी है, पुरस्कृत रचनाएं पढ़नी है, राजभाषा भी और राष्ट्रीय भाषा भी। मतलब जो हमारी राष्ट्रीय भाषाएं हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, जो हमारी राजभाषा है हमको उसके बारे में पढ़ना है। राष्ट्रभाषा में तो हमारी सभी भाषाओं की बात हम उनमें कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है अपने पेपर 2 के अंतर्गत। तो एक एक चीज़ को पूरा डिटेल में हमें पढ़ना होगा, क्योंकि जैसे आप सबको भी पता है जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है लेवल भी हमारा बढ़ता चला जा रहा है। बट आपको टाइम याद रखना है, हर रोज़ मंडे टू फ्राइडे ठीक 11 बजे आपको मेरी क्लास मिलेगी बिहार स्टेट को लेकर, जो कि हमारा पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए रहने वाला है। तो ठीक समय पर आना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल से आपकी क्लासेस शुरू हो रही है, तो कल से ही आपको एक एक क्लास मिलेगी टॉपिक वाइज। हम यहाँ पर टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि मतलब सिर्फ प्रश्नों को नहीं करना है, हमें टॉपिक क्लियर करना है। अगर पूरा टॉपिक क्लियर होगा तो प्रश्न हम अपने आप से कर सकते हैं। तो जुड़ना मत भूलिएगा। कल ठीक 11 बजे मेरे साथ में यहीं पर अपने हिंदी के टॉपिक के साथ में। तो आज के सेशन को तो हम यहीं पर विराम देंगे, मिलेंगे अब सीधा हम क्लास के अंदर, वो भी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, बस टाइम याद रखिएगा, ठीक 11 बजे। जय हिंद।